दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, जिससे जितना बन पाए एक बार पूरे वेग से अपनी ऊर्जा को उद्बुद्ध करना। पिछले 3 दिनों से हम वात पित्त कफ और इन त्रिदोष और त्रिदोष जन्य विकारों से, इनके असंतुलन से कैसे मुक्त होकर के, योग युक्त होकर के फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, यूनिवर्सल हेल्थी रहे, इस पर संवाद कर रहे थे। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से इसे एक एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करना, जिससे अधिक न बन पाए ऐसे होले होले करना, जिनसे पूरा बन पाए पूरा। शताधिक योग की क्रियाएं, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा, योग, यजन, भजन, कीर्तन, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, समाधि योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम, आत्मारोहण, आत्मानुशासन योग, आत्मोपचार से लेके आत्म साक्षात्कार तक, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति योग की क्रियाओं के अनुष्ठान को संपन्न करते हुए यौगिक व्यायाम भी चल रहा है, इसमें प्राणायाम भी चल रहा है, और ध्यान, जिसको जो रोग है उस रोग से, जिसको जो विकार गहरा उस विकार से मुक्त होने के संकल्प के साथ ऐसे एक बार तो पसीना ऐसे चूना चाहिए पूरा। धीरे धीरे चूहेगा आपको। शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, एक एक योग की क्रिया के अनंत लाभ हैं। प्रधान लाभ हम कह देते हैं, पूर्ण लाभ तो उसमें सन्निहित अनंत है। ऐसे एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेके कम से कम 100 से लेके 1000 तक, कई बार तो उससे भी ज्यादा मेडिसिनल एक्टिव कंपाउंड्स प्रकृति परमेश्वर ने उसमें पैक किए। शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक अलग अलग थेरापियां, और मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड के भी शताधिक प्रयोग करवा करके योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से 3 दोषों का, 3 गुणों का, पंचमहाभूतों का, पंचमहाकोशों का, पंचमहाप्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट है सहित 72,72,10,201 अष्टचक्र नवद्वार, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के एक एक सेल की अंतःक्रिया, अपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से लेकर एक एक सेल को हम ऊर्जा से आप्लावित करते हैं। ये प्रक्रिया है यहाँ रोगोपचार की।
अब इसको कोई नादानी में ना समझे। कल मैंने कहा था शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं, अपने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, जीवन के ध्येय के बारे में, धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म के बारे में इतनी भ्रांतियां, और इन सब के बीच में हम रोगी हुए जा रहे हैं, दुखी दरिद्र हुए जा रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, सामान्य मध्यम तीव्र गति से। और मैं आपको कह रहा हूं, और आजकल राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म है। कहीं मोदी की गारंटी, कहीं विपक्ष के अलग अलग नेताओं की गारंटियों का दौर चल रहा है। मैं कहता हूं ये योग धर्म की, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की कभी न टलने वाली अटल, अकाट्य, शाश्वत, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी गारंटी है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। सामान्य मध्यम तीव्र गति से आप अपने अपने अभ्यास पूरे करना, और एक बार तो पसीना वेग से बहा ही लेना। मैं तो क्योंकि दौड़ के भी आया हूं, इसलिए माथे से लेकर के पेट, पीठ से लेकर पैरों तक, एड़ी से चोटी तक पसीने की अजस्र धारा बह रही है। आप भी करना डिटेल में। आगे अभी वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, सभी प्रकार के लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतों, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखों, कान, स्किन, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब का संपूर्ण समाधान तो बताएंगे। उससे पहले एक रिदम के साथ मैं हर दिन कहता हूं, योग को विधि विधान से करो, योग को एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता, दिव्यता के साथ करो। योग निष्ठ होकर, गुरु निष्ठ, ब्रह्म निष्ठ होकर के, भगवान भगवती में अपने चित्त को लगा करके, तो आइए मां भवानी भगवती के स्मरण के साथ, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना के साथ अपने साधना के सोपान चढ़ते जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही प्रार्थना पूर्ण हृदय से, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से, गति का आश्रय अपनी शक्ति के अनुसार आइए। योग, यजन, भजन, कीर्तन हम एक साथ अभ्यास कराते हैं, और इसमें योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन जब साथ संपन्न होते हैं तो ये इंटीग्रेटेड योग आपको इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड करता है। हम इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड आयुर्वेद, इंटीग्रेटेड पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, थेरापीज की बात करते हैं। समग्रता, टुकड़ों टुकड़ों में आप स्वास्थ्य को ना तो समझ सकते ना पा सकते। चलो ऐसे अपने अपने अभ्यास कर लेना, जिससे जितना बन पाए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, प्रवाह से, सामान्य मध्यम तीव्र गति से चलो। अथ भवान्यष्टकम् न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वेत्तिर्ममैव
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं चापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाम्बधरं पृथुलमाक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दास्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशं प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषु दधानं प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतं पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यं प्रातः सुबे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्यां
विश्वस्य सृष्टिविलया स्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरां प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति प्रातः स्मरामि ललिता वदनारविन्दं बिम्बाम्बधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम् इति श्रीभवान्यष्टकम्। जिससे जितना योगिक जोके सूर्य नमस्कार। दंड बैठक कम से कम 2 बैठक, एक तो ये ऐसे आध या पूरा ऐसे या जो मजबूत है ऐसे 10 बार का अभ्यास तो सबका होना चाहिए। आधा ही करना, पूरा करना, एक ही और एक ही। 10-10 बार करने का पूरा अभ्यास। 10 बार से शुरुआत तो करें। चलो बैठ जा। बैठ के मिश्र दंड पूरा नीचे गए, पूरा ऊपर पुणे वापस आ गए। मिश्र दंड अथवा साधारण दंड। अनुमान दंड, पार्श्व जो बनवाने हैं 1.5-2 मिनट में 100 बार ऐसे कर ले। एक फिर दूसरा है भुजंगासन, तो सभी कर सकते हैं। तो चलो, जिनको ओबेसिटी है वे तो ये अभ्यास कर लें 100-200 बार ऐसे। गुरु चरणों का, भगवत चरणों का, प्रभु चरणों का ध्यान करके भोर में उठ के पादुका स्तोत्रम लगा लिया करो। आजकल तो यहाँ तो आपको ये जीवंत रूप में भजन, स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, आरती आदि का श्रवण करने को मिलता है। लेकिन लंबे लंबे श्वास घर पर कभी गुरु पादुका स्तोत्रम, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी हनुमान, कभी शिव, कभी भवानी भगवती का स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना में ऐसे ही पूरे समाहित होके। अभी मैंने आपसे कहा कि एक बार तो ऐसे पसीना चूना चाहिए, तो इसके लिए बिना प्रमाद के एक बार पूरा पसीना बहा लिया कर। और जब रिदम के साथ करते तो 2 मिनट में 100 बार हो जाता आराम से। फास्ट करो तो 1 मिनट में। ये 1 मिनट वाली स्पीड है।
ये 2 मिनट वाली स्पीड है, प्रवाह के साथ चरैवेति चरे। चलो गुरु पादुका स्तोत्र के साथ करा देते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु भगवान के चरण शरण में गुरु के साथ, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा के साथ एकात्म होकर के अपनी ऊर्जा को पूरा उद्बुद्ध करो। उद्बुद्धस्व अग्नि प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ति संसृजे कामयम्। ऐसे बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, लेट करके, जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। चलो ओबीसीटी के लिए तो ये अपना पैकेज पूरा कर ही लेना है, जिसको दोनों से न बन पाए एक एक से। अथ श्री गुरु पादुका स्तोत्रम्। अनंत संसार समुद्र सार, नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां, वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां, दौर्भाग्यदावा बुधमालिकाभ्यां, दूरीकृतानं रविपत्तिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां लताययोः श्रीपतितां समीयुः, कदाचिदप्याशुदरिद्रवर्यः मूकाशवाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां। योग फॉर ओबीसीटी अपना अभ्यास पूरा करते रहिए। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे मकरासन से लेकर के भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्थ पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान, सेतु बंद कटुत्तान, अपना अपना योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहना। शेष पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक अपना अपना योगानुष्ठान गुरु भगवान की शरणागति में कीजिए। ये बहुत बड़ा तत्व है, शरणागति। नानीकनिकाशपदाहृताभ्यां, नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां, नारीकनिकाशपदाहृताभ्यां, नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां, नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति, सरेद्विराजत् झषकन्यकाभ्यां, नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति,
झषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। पापान्धकारार्कपरस्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां पापान्धकारार्कपरस्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाड्वाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। क्षमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां क्षमादिषट्क प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवान्त्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कामादिसर्प व्रजगरुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां कामादिसर्प व्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां वृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। जिनसे सर्वांगासन हलासन ना हो पाए, चलो उल्टे लेट जाओ। उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन एक अनुष्ठान की तरह कर ऐसे चरैवेति चरैवेति एक अनुष्ठान की तरह गुरुनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके, ब्रह्मनिष्ठ होके, उच्च चेतना में प्रतिष्ठित होकर के हायर कॉन्शियसनेस में समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त, प्रसन्न चित्त होकर के अभी भवानी भगवती का ध्यान किया। आपको भगवान शिव के ध्यान के साथ
शिवाष्टकम बोलो, रुद्राष्टकम बोलो, अलग अलग स्तुतियों के साथ जब योग करते हैं तो एक शब्द बोल रहा हूं, इसके ऊपर आज हम पूरा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। शताधिक योग की क्रियाएं, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक थेरापियां, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के शताधिक प्रयोग करवा करके आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। अब इसको ऊर्जा का सम्यक संपादन, ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, दिव्य ऊर्जा की जागृति और उससे सब रोगों की, सब व्याधियों की समाप्ति और सहज समाधि की प्राप्ति। मकरासन, भुजंगासन, भक्ति भाव से ऐसे निरंतरता के साथ करना। रत्नसानुशरासनं रजतात्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्। रत्नसानुशरासनं रजतात्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्। क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं। भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं। देवसिद्धतरङ्गिणी करसिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। देवसिद्धतरङ्गिणी करसिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरं। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं
शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतां परिष्कृतचारुवामकलेवरं यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतां परिष्कृतचारुवामकलेवरं क्ष्वेडनीलगलं परश्वतधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः क्ष्वेडनीलगलं परश्वतधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परप्रेमय मनुपमं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुपमं भक्तवत्सलमर्चितां निधिमक्षयं हरिदम्बरं भूमिवारिणभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भूमिवारिणभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः 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 यमराज ये रोग ये मृत्यु ये संसार के कष्ट विघ्न बाधाएं मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मैंने तो
चंद्रशेखर की, जिन्होंने चंद्रमा को अपने शिखर पर सिर पर धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान शिव की, मृत्युंजय की, सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म की, परमात्मा की शरण ली हुई मंडूकासन। लंबा करे मूल बंधु ड्यान बंध और जालंधर बंध के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अपनी शक्तियों के अंतः जागरण के संकल्प के साथ। देखो, कोशिश तो यही करो आप कि आप मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक एक आसन को एक अनुष्ठान की तरह, योगी के कुछ मूल साधन है, कुछ मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है। योगी की कुछ मूल रीति नीति है, भाव चेतना है। उसमें प्रथम भाव चेतना, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मेविदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं सियारामवै सर्वजगदानि प्रणाम जो अर्धवत्स्यन्द्रासन वक्रासन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। योग गुरु भगवत शरणागति में ही करना, इसलिए शरणागति को योग का सबसे बड़ा तत्व भी कहा है। योग रीति नीति से करना, विधि विधान से करना। योग अखंड होना चाहिए, विकल्प रहित, संकल्प अखंड, प्रचंड पुरुषार्थ, परमार्थ, पराक्रम, उत्साह, चरे वेती लगे हुए अपने ध्येय में, अपने साधन में, अपने साधन में। और बस ऐसे ही चलते रहना। अर्धमत्स्येन्द्रासन वक्रासन, इसमें लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना, वो पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। जिससे जितना बन पाए मंडूकासन से लेकर कैसे गोमुखासन तक करना। और जिनसे आसन नहीं बन पा रहे तो प्राणायाम ही पूरा करो, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करो, नाम जपो, नाम और काम। कल मैंने कहा था इस कलयुग को महात्मा कर युग कहते हैं, करने का युग है ये। नाम जप के साथ अपना काम करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और इसके साथ साथ कलयुग केवल योग आधारा। करत करत नर उतर ही पारा। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करही सुता ही फल चाखा। लेकिन सब कर्म कैसे करना? भगवान को सन्मुख रख करके करना। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहि तब ही। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। गुरु भगवान के सन्मुख होकर उनकी शरणागति में एक अनुष्ठान की तरह योग करना। ऐसे ये तोड़ मरोड़ वाला योग मात्र नहीं कि शरीर को काया कष्ट तो खूब दे रहे हैं, शरीर को खूब तपा भी रहे हैं, केवल दैहिक तक तप नहीं। दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, प्राणिक, आत्मिक पूरा तप होना चाहिए। तपः स्वाध्यायेश प्रणिधानानि क्रिया योग ना अतपस्वी न योग। अब तप का कितना बड़ा विस्तार है। तप आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंधों का, आचरण का। विद्यार्थियों के लिए विद्या का तप, गुरु आज्ञा पालन का तप, गृहस्थों के लिए गृहस्थ धर्म का तप, मातृधर्म पितृधर्म का तप, संतानों के लिए संतति धर्म का तप, गुरु के लिए गुरु धर्म का, शिष्यों के लिए शिष्य धर्म का, सबके लिए अपने गुरु धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का, भागवत धर्म का तप। तप पूरा करो और मन ही मन जप भी करो। जप तप साथ साथ चल रहे। इसलिए नाम और काम, नाम जपो, किरत करो। नाम भी जपो, अपना काम भी करो। पूज्य साध्वी देववाणी जी और हमारे इन बच्चों ने न जाने लिखते रहते कोई ना कोई भजन प्रार्थना, जो हम बार बार जो साधन बताते, और हमने अपने बड़ों से यही दो साधन सुने, सेवा और सुमिरन। सेवा मतलब अपना काम, अपना कर्म, अपना कर्म ही अपना धर्म है। स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। सेवा और सुमिरन। और सेवा ये शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, इस जीवन का प्रयोजन ही सेवा है, भोग विलास नहीं है। और भगवान नाम तो सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी साधना। वो तो सबसे बड़ा हमारा सुख का, शांति का, आनंद का आधार है। सेवा और सुमिरन करते रहो, जिससे जितना बन पाए। अपना अपना अभ्यास ऐसे करना, एक अनुष्ठान की तरह आपको ऐसे करवा देते हैं। अपने अपने आसन, अपने अपने व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, सुमिरन, नाम और अपना काम। अब भस्त्रिका करते हो, और कपालभाति करते हो तो भी मैं तो कम से कम 1 घंटा ऐसे अपना पसीना सूखने नहीं देता। 1 का 2 तो हो सकता है, लगातार किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर, तुम्हारी राह में जो आए तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है,
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह में तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राह में आए जो तूफान भारी, राह में आए जो तूफान भारी। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। हम कभी भी अकेले नहीं। बहुत बड़ा दर्द है, दुख है, पीड़ा है जिंदगी की। अकेलापन, सूनापन, खालीपन, अपूर्णता। अंग्रेजी में कुछ लोग लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, फिर उससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। तुम कभी भी कहीं भी, चाहे जैसा काल हो हाल हो, हर काल में हर हाल में, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा नाम जब, तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ है। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्यति देवस्य काव्यम न ममार न जीवति। अपना अपना अभ्यास करते रहो, एक अनुष्ठान की तरह करना सीखो। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तू है मेरा नाथ, तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। एक अनुष्ठान की तरह सामान्य गति से करो, मध्यम गति से।
दिव्य गति से दिव्य संवेगानाभासं शुभ्रधानाद्वत् तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारासेविता दृढ़ भूमि। कंप्लीट डिटैचमेंट पूरे संसार से और कंप्लीट अटैचमेंट गुरु भगवान से। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधा योग चित्त वृत्ति निरोधा तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा जीव पावन निज सहज स्वरूप। अभस्त्री का लंबा करो और भस्त्री का प्राणायाम करते हुए भगवान का भागवत शक्ति का आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः अपने भीतर आधार ऐसे एक अनुष्ठान की तरह भस्त्री का। जिनको मोटापा है 1 घंटा खाली लंबे श्वास ही ले लो, 1 घंटे में आधा से 1 किलो वेट कम हो जाएगा। अब चलो यहीं से कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं आपके स्वास्थ्य सेहत से जुड़ी। 1 घंटे में 1 किलो क्या 2 किलो तक वेट कम करना है तो भस्त्रिका करो। नॉन स्टॉप करना, अखंड योग, अखंड जप तप, अखंड भजन कीर्तन। भस्त्रिका करते करते थक जाओ तो कपालभाति। लगातार करना, रुकना मना है। चरैवेति चरैवेति कपालभाति। कपालभाति भी करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लो। बिना गैप के, बिना व्यवधान के, पूरे सावधान सजग जागरूक होकर के नॉन स्टॉप अखंड योग चल रहा है। अब वेट 1 से 2 किलो कम करना है तो सुबह उठ के गोधन अर्घ लो, मेदो हर साथ में वटी ले लो 2-2 मेदो हर वटी वेट को 2-2 100 किलो तक वजन है तो 3 बार ले सकते और 1.25 2। अभी हमारे भरत भाई आए 2 क्विंटल 400 ग्राम लेकर के आए थे तो वो 4-4 गोली खाना वेट को। अनाज नमक मीठा थोड़े ही दिनों बंद। मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, स्किन डिजीज के लिए जब शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएं तो मैं 3 ही चीज़ें खाने के लिए बोलता हूँ। सैकड़ों प्रकार की सलाद, सैकड़ों प्रकार की सब्जियां और सैकड़ों प्रकार के फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं। थोड़ा चेंज कर लो, जरूरी है। अनाज नमक मीठा तीखा तला भुना गला सड़ा जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड खाना जरूरी है ना। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। गोधन अर्घ, वेट गो, मेदोहर, फिर ये डाइट, मेडिकेटेड डाइट, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, उपवास करना। अश्वगंधा के पत्ते खा लिए और लौकी का जूस पी लिया। भूख बहुत लगती है मोटे लोगों को तो फिर जब तक पेट ना भरे तब तक तृप्ति नहीं होती तो तरबूजा वाटरमेलन खाओ। जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस ना हो तो अनानास खाना, मीठा वाला खा लेना, खट्टा भी चलेगा, फैट कटर का काम करता है। फिर बस्ती जरूर करना, बस्ती से ही आधा किलो तक वेट डेली कम हो जाता है। किसकी?
कायाकल्प की बस्ती, त्रिफला की बस्ती, उसमें 1-2 चम्मच, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच गोधन अर्घ। फिर उससे रुक्षता ना आए तो 1-2 चम्मच गाय का घी, और फिर ऊर्जा भी बनी रहे तो 1-2 चम्मच हनी। बस्ती बहुत जरूरी है। कभी बहुत रुक्षता हो जाए तो क्षीर बस्ती, दूध की बस्ती। कभी पेट में गर्मी हो जाए तो तक्र बस्ती, क्षीर बस्ती, तक्र बस्ती, बड़ी जबरदस्त। बहुत गर्मी लगे तो बेल, शीशम, पीपल, वीट ग्रास, एलोवेरा की बस्ती। अब वेट भी घटाना है और किसी का प्लेटलेट कम हो तो प्लेटोग्रिट की बस्ती ले लो। किसी का खून कम है तो हीम जूस की बस्ती ले लो। अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीजें हीम जूस की बस्ती में। हीम जूस ऐसे पिलाने में भी पिलाते। फिर साथ में मड थेरापी कर ली। हमारे 2 पूज्य सन्यासी भाई आ जाएंगे, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम लगातार करते रहे। बीच बीच में आप बाह्य प्राणायाम, देखो ऐसे, एक अनुष्ठान की तरह। योग पूरे योगाभिमुख होकर, गुरुअभिमुख होकर के, आत्माभिमुख होकर के, गुरु भगवान के सन्मुख होकर के एक अनुष्ठान की तरह किया करो। कुछ योग करते हैं तो उनका चित्त इधर उधर डोलता रहता है। उधेड़ बुण आपाधापी, उथल पुथल, खींचातान चल रही है। इसलिए मैंने 4-5 दिन पहले आपको मन मणि का कमठान पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी ने मन का जो मन रूपी मणि का कमनीय स्थान क्या है वो पूरा कहा था, सुन लिया करो कभी कभी। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, पांच बार से लेकर के 5 मिनट तक बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। उज्जाई भी, गले के लिए, थायराइड के लिए। फिर एलोवेरा का गार्गिल, थायरोग्रिड, धनिया का पानी। थायराइड के लिए उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, ग्रीवासन, चालन। साथ में ये पॉइंट दबाना, ये और कार्पण्य भाव से अकिंचनता का भाव, प्रभु शरणागति का, प्रभु के प्रति एक तड़फ, एक लगन, एक विरह का भाव, प्रभु आपकी शरणागत हो, आप उद्धार करो। जब ऐसी भाव चेतना के साथ आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। बहुत गर्मी लग रही, शीतली शीतकारी बीच में कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। से 30 सेकंड होल्ड करना बाह्य प्राणायाम में भी, उज्जाई में भी। शीतली शीतकारी,
तितली शीतकारी। अनुलोम विलोम। एक एक रोग के लिए 10-10 उपाय बता रहा हूं। ओबेसिटी के लिए लौकी, अनानास और सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट डाइट। फ्रूट डाइट का मतलब केला और आम आदि नहीं, ऐसे फ्रूट्स जो ऊर्जा पूरी देते हैं और वेट घटाने में मदद करते हैं। सब पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति में डिटेल में लिखे हुए, सबके पास होनी चाहिए बुक, अपने अपने रोग के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को समझ के बस्ती। फिर मड थेरापी में कह रहा था, सन थेरापी, सुबह सुबह सूरज की धूप में बैठा करो और हो सके तो प्राणायाम कर रहे तो मुंह को छोड़ करके पूरे शरीर को ऐसे लपेट लेना अच्छे से, या अलग अलग प्रकार के बॉक्सेज में भी आपको बैठाते हैं, उसमें कलर थेरापी भी साथ में देते हैं, स्टीम देते हैं, बहुत जल्दी वेट कम होता है स्टीम से, उद्वर्तन कराते हैं फिर। और जिनको पूरा ही रूपांतरण करना है तो सुबह शाम तो योग करें ही करें। जिनका एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग है, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज है, पूरे शरीर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई। आज मैंने एक वाक्य कहा था आपको, बीच में आप कितना ध्यान से सुनते हैं। एक एक शब्द शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द शब्द ब्रह्म है। उस गुरुमुख से निश्चित शब्द को, गुरुवाणी वेदवाणी को यदि ठीक से नहीं सुनते, उसका अनादर तिरस्कार करते हैं, अवहेलना करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए साधु सावधान, एक एक शब्द को सजगता पूर्वक सुनना। और श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत् न आत्म समाचरेत्। अपने लिए भी वो मत करना। वो आहार, वो विचार, वो वाणी, वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो संबंध, वो आचरण, वो कर्म, वो कृत्य जो अपने लिए और दूसरों के लिए, किसी के लिए भी अहितकर है, जिससे किसी भी प्रकार की हमारी हानि, दिस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन मनी। हानि केवल आर्थिक हानि नहीं होती, आर्थिक हानि तो बहुत थोड़ी सी होती है, वो उसकी तो क्षतिपूर्ति, उसका तो कंपनसेशन हो जाता है। आर्थिक हानि से बड़ी हानि है शारीरिक हानि। एक बार तुम्हारा लीवर गया, किडनी गई, पेनक्रियाज गया, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन गया। अब किसी को अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह डिमेंशिया हो जाए तो फिर कितना ही महान व्यक्ति हो, फिर उसका सारा सामर्थ्य, उसकी सारी विद्या, सारी विभूति, सारा ऐश्वर्य, उसका पूरा जीवन ही पूरा ढह जाता है, ध्वस्त हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी हानि है शारीरिक हानि। ऐन्द्रिक हानि, इंद्रियों को विषय भोग वासनाओं में लगा करके उनकी शक्ति को अधोगामी बनाना, क्षीण करना, विध्वंस में अपनी ऊर्जा को लगाना, भोगों में, रोगों में, चक्र में फंसाना। रोग का, भोग का, वासनाओं का, विकारों का, अंधकारों का एक ऐसा कुचक्र है, उनकी चैन बनती है, चैन रिएक्शन। और एक के बाद दो, दो से फिर सौ, सौ से फिर हजार, हजार से अनंत एक ऐसा मकड़जाल बनता है रोगों का, भोगों का। एक ऐसा कुटुंब है, एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा चैन रिएक्शन है, उससे तुम बाहर नहीं। चक्रव्यूह है, रोग चक्र, भोग चक्र, दुख चक्र, काल चक्र, मृत्यु चक्र है। बस तुम उसमें फंस जाते हो ना।
कपालभाति पूरा करना, अनुलोम विलोम पूरा करना, लगातार करते रहो। मेरी बात सुनना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। मैं कह रहा था एनर्जी को चैनलाइज करने के सारे तौर तरीके हैं, जो सुबह जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन से लेकर के फिर दिन भर सिरोधारा, अक्षितर्पण, ये सब आपको जो दिखाते हैं ना स्तर पर, ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये सिरोधारा, ये अक्षितर्पण, ये कर्णपूर्ण, और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं, एक क्षण के लिए भी अपने आप को गिराना नहीं, अपने मन में हताशा, निराशा, मायूसी, उदासी मत लाना। चाहे जितनी बाधाएं हो, संकट हो, संघर्ष हो तुम्हारे सामने, कितने ही बड़े रोग हो, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा मन का संकल्प बड़ा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा है। अपनी एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करना, और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए दिन भर ये सारे उपक्रम, ये सारे अनुष्ठान, सारी थेरेपियां चलती है। और मैं दो बात और कह रहा था इसके साथ पिछले 2 दिनों से, बॉडी के लेवल पर 1 से 10% आपका ब्लड, आपका बोन मास, आपका स्किन, आपकी हड्डियां, आपकी चमड़ी, त्वचा, 1 से 10% अंदर से चेंज होता रहता है। ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है सब कुछ, ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। 90 से 99% ये ऑटोनॉमिक सिस्टम अपने आप चलता है, 1% फिर आपकी 1% भी लेकिन बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें शरीर के स्तर पर तो 1 से 10% ही मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता, मन तो एक क्षण में पूरा रूपांतरित हो जाता है। इसलिए कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मिले गच्छति। एक क्षण में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। एक क्षण, जो ध्यावे फल पावे, जो संकल्प करते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिने से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, कष्ट हरो, रोग दुख दारिद्र्य क्लेश हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की से। प्रभु के चरण शरण में तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। माता पिता तुम मेरे शरण बहुमति सके, तुम बिन और न दूजा। तुम बिन कौन उदार जगत में, गुरु बिन कौन उदार। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तेरी शरण में हो। तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगो प्रेम तुम्हारा। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। गुरु बिन कौन बाट राह बतावे, कौन बतावे बाट गुरु बिन कौन। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। साधु संत महात्माओं की संगति करना। प्रथम भगति संतन कर सब, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भोर में उठते ही गुरु भगवान की शरणागति में अपने आप को समाहित कर लिया करो, और फिर गुरु भगवान के नाते, भगवान के गुरु के यंत्र बन के जो भगवान करवाए बस करते चलो। यही तो सार है साधना का, योग का, अध्यात्म। रोग विकार तो सब मिटेंगे। आओ अनुलोम विलोम कराते,
और गुणातीत त्रिगुणातीत भावातीत होकर के करना योग। फिर देखो, अभी मैं एक रोग का बता रहा था, मोटापा का, ऐसी मधुमेह, ऐसी उच्च रक्तचाप, ऐसी वात पित्त कफ त्रिदोष के, ऐसी इनफर्टिलिटी के 10-10 उपाय आपको हम बताते हैं। पूरा करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, सब अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर। संत परम हितकारी जग में, तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले तो अनंत फल। कहे कबीर विचारे, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। बहुत भ्रम मान रखे आप। चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में, जीवन के बारे में, धर्म अध्यात्म के बारे में, अपने कर्म धर्म के बारे में, और इन भ्रांतियों में ऐसे उलझे पड़े। जिस दिन भ्रांति मिट जाएगी उसी दिन जीवन में क्रांति हो जाएगी। सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारी दरिद्रता, सारा नैराश्य, सारी कुंठाओं से पार चले जाए। लेकिन इसके लिए किसी समर्थ गुरु का मार्गदर्शन तो पाओ, उसकी शरण तो लो। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भ्रम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ईसाई क्या जैन, गुरु ज्ञान भक्ति बिना कोई न पावे चैन। गुरु पद प्रकट, प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु हो, परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारे जग में, हरि सम सब दुख हारे जग में। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी।
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। धीरे धीरे ऐसा अपने चित्त का अभ्यास बनाओ। सत्व रजस तमस से पार परम सत्व, परम सत्य में, परम सुख, परम शांति में प्रतिष्ठित है। त्रिगुणातीत, भावातीत, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से, और 3, 5, 25 का जो पूरा खेल है, पंचमहाभूतों से, पंचमहाकोशों से, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच प्राण, पंचोपप्राण, अंतःकरण चतुष्ट सहित आत्मा, इन सब से परे जो परात्पर ब्रह्म है उसमें प्रतिष्ठित होकर के वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्व ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति। ऐसे होकर के जीना, सब नाम रूप स्वरूपों में प्रभु का दर्शन, और फिर सब नाम रूप स्वरूपों के पार परात पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। कोटि पुण्य व्रत नेम तिथि सद्गुरु शरण में हो, सद्गुरु शरण में हो। विषम व्याधि सब मिटत है, शांति रूप सुख जो। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत। मिलत है प्रकृत मुरारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियों पर, कान मोटे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, नाद ओंकार ध्यान में, ओंकार ध्यान, शिव ध्यान, हनुमत ध्यान, राम कृष्ण ध्यान। ऐसे अपनी अपनी आस्था, अपने अपने कुल वंश परंपरा, गुरु परंपरा के लोग भगवत चरणों का ध्यान करते हुए अंतर ध्यान, अंतर्मुखी, आत्मरति, आत्मतृप्त हो जाते। लंबे गहरे श्वास,
ब्राह्मण उद्गीत। मौन हो जाए। ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो गायत्री ध्यान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् मूलाधार से सहस्रार्थ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां तस्यामृण्यः कोश स्वर्गोच्चोदिश। अष्टचक्रों में जिसको जो रोग बहुत सता रहा है, जो विकार बहुत सता रहा है, रोग विकार से मुक्त होने का, योग युक्त होके रोग विकारों से मुक्त होने का संकल्प। ऐसे मौन ध्यान भी करना, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे अपने अपनी आवश्यकता और अपने अपने भाव चेतना के अनुरूप निश्चेष्ट ध्यान। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम्। सचेष्ट ध्यान। अब चलो सचेष्ट ध्यान कराते। पैरों को सामने खोल लेंगे और पैरों को सामने खोल करके हिला लेंगे ऐसे ऐसे। अपने अपने अभ्यास। अभी आपको एक चरण पूरा कराया, अभी दूसरा चरण चलेगा। एक बार पूरे पसीने से लथपथ होकर के पूज्य स्वामी आर्षदेव जी धर्मंच पे आ जाएंगे। आप नीचे विराजो बच्चों। अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाना। एक बार सुबह दौड़ करके फिर योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक तीव्र संवेग के साथ करना। वेग के साथ, तीव्र संवेग के साथ, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। तीव्र संवेगानाम आसन्ना। ऐसे पैरों को सामने खोलो, हिला लो। पूरे पसीने से लथपथ हो काया। जिसने पसीना नहीं बहाया वो क्या योग में पाएगा। एक बार तो पूरा पसीना बहाया करो, फिर लगातार प्राणायाम करो। तो आज मैं आपसे बता रहा था, ये सारी चेष्टाएं किसके लिए है? अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। दूसरा चरण करो। अब जो मोटे मोटे भाई बहन है वो तो स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। जिनको कमर में दर्द है वे मकरासन, भुजंगासन करो।